बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एलएचवी पार्ट 1 का लेक्चर, एलएचवी पार्ट 2 और सीएमडब्ल्यू पार्ट 1। ये तीनों लेक्चर जो है ना इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लिए बार बार वीडियो अपलोड करना और थंबनेल क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। सो इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है कि पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को भी मेरी लेक्चर्स की ज़रूरत है, पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम्स करीब हैं और बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम एमसीक्यूज़ बता दें, एमसीक्यूज़ फिलिंग द ब्लैंक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन। आज मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ मार करवा देती हूँ और आपको जो है एग्जाम्स की तैयारी का हल भी बता देती हूँ कि 2 माह के अंदर आपने किस तरह जो है ना पेपर तैयार करना है, किस तरह अपनी प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन करनी है। आपको सारा जो है ना तरीकाकार में बहुत ईजी है, सिंपल है, ईजी चिल होकर अपनी स्टडी को करना है। 2 माह में मैं आपको गारंटी देती हूँ इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत टाइम पड़ा हुआ है, यकीन करें। पेपर से 1-2 दिन पहले भी अगर बच्चा माइंड से पढ़ ले, कॉन्सेप्ट से पढ़ ले, तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, कभी भी उसके सपनी नहीं आएगी। सो स्टार्ट करते हैं बातें जो है ना स्टॉप करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये मेरे पास है ना पास पेपर है एलएचवी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को। सबसे पहले तो मैं लेक्चर देने वाली हूँ। इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी जो है ना, जिनके पास पास पेपर नहीं है वो रजिस्टर पे लिख लें, अपनी बुक पे लिख लें, कहीं लिख लें। एटॉपिक प्रेगनेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो सवाल मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, अगर आपको इनका आंसर नहीं ना पता, मैं आपको शॉर्ट इसका जो है ना वो आंसर भी दे रही हूँ, डिफाइन भी बता देती हूँ कि टॉपिक प्रेगनेंसी कहते किसको है, आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। ठीक है, लेकिन आपने इसको डिटेल में खुद करना है। ठीक है, और अगर आप नहीं कर सकते तो इसका आसान हल ये है कि मेरे पास जो है ना हर चीज़ के नोट्स मौजूद हैं। या आप देख लें, आपने देखे भी हुए हैं, चैनल के ऊपर अपलोड भी मैंने किए हुए हैं। हर चैप्टर एलएचवी पार्ट 1 के 22 चैप्टर सीक्वेंस के साथ, एक एक चैप्टर का अलग अलग नोट्स। बहुत से बच्चे आते हैं व्हाट्सएप पे, पूछते हैं मैडम नोट्स हमें चेक करवा दें, किस तरह देंगे, कैसी फाइल्स हैं। बच्चों को फाइल्स का नहीं पता, बच्चों को पीडीएफ का नहीं पता। तो पीडीएफ जो है ना उसमें एक पूरा चैप्टर होता है, एक फाइल होती है। उस फाइल को ओपन करते हैं तो उसके बाद पेज 1 2 3 4 जितने पेजेस पे वो चैप्टर आता है उसको जो है ना किया होता है। अच्छा, उसमें जो है ना एक चैप्टर में से कोई भी चीज़ स्किप नहीं होती। ये नहीं कि क्या कहते हैं कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें काट काट के जो है नोट्स बनाए हुए हैं। नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। टॉपिक भी सेम है, चीज़ भी वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा सा उसको जो है ना इस तरह बना दिया कि वो चीज़ समझ आई जाए। नोट्स का मतलब ये होता है, और जहाँ से एमसीक्यूज निकले उसके ऊपर जो है ना मैं बता देती हूँ कि ये एमसीक्यूज के तौर पे इसको आपने अंडरलाइन कर लें, याद कर लेना, या फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे इसको याद कर लेना। नोट्स का मकसद जस्ट ये होता है। बुक में आपको पता है कि लंबी लंबी थ्योरीज लिखी होती हैं। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल लेबर का क्वेश्चन है, लेबर की डिफाइन है, तो इतना बड़ा उसका पैराग्राफ लिखा होता है, उसमें से हमने याद क्या करनी होती है, डिफाइन याद करनी होती है। तो बच्चों को जो है ना कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मुश्किलात आती हैं कि भाई हम इतना लेंथी कि क्या इसमें याद करें, डिफाइन नहीं उनको मिल रही होती है। तो नोट्स में जस्ट आपको जो है ना इतनी सी आसानी हो जाती है कि चीज़ों को जो है ना सिंप्लिसिटी में जो है ना हम याद कर लेते हैं, और जो है ना लॉन्ग टाइम में जो चीज़ याद होनी तो वो शॉर्ट टाइम में जो है ना आपको प्रिपेयर हो जाती है। जस्ट इतना सा फ़र्क होता है। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जी, एटॉपिक प्रेगनेंसी। एटॉपिक प्रेगनेंसी किसको कहते हैं? यूट्रस में प्रेगनेंसी होती है ना, इसके अलावा अगर कहीं भी प्रेगनेंसी होती है ना उसको हम एटॉपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। लाइक फ्लोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी है, सर्विक्स में प्रेगनेंसी हो गई है, इनफंडिबुलम में, ओवरी में, कहीं भी प्रेगनेंसी होती है वो एटॉपिक प्रेगनेंसी है। ठीक है, इसके अलावा राइट डाउन द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एटॉपिक प्रेगनेंसी। अच्छा, ये क्वेश्चन ये आप देख लें कि पास पेपर में भी किस तरह लिखा हुआ है। पास पेपर बुक बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, जो चीज़ मैंने बनाई हुई है ना नोट्स के अंदर, जो चीज़ मैंने मेंशन की हुई है, बिल्कुल एज रेलिवेंट टू क्वेश्चन के मुताबिक उसका आंसर किया हुआ है। ठीक है, तो उससे जो है ना बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, चीज़ को तैयार करने में समझ भी आ जाती है और भूलती भी नहीं है, और जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसके मुताबिक उसको आंसर मिल जाता है। ठीक है, चेकर को। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन आप लिख लीजिए, डिफाइन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, राइट डाउन द स्पेसिफिक केयर ऑफ फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज की उन्होंने डिफाइन पूछी है। थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं? थर्ड स्टेज में एक्चुअली प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन की डिलीवरी होती है। जस्ट उसकी डिफाइन के बाद जो है ना उन्होंने पूछा है कि फोर्थ स्टेज में, यानी मैनेजमेंट ऑफ फोर्थ स्टेज, ये आपको दिखा दूँ कि नोट्स के अंदर ये 5वें चैप्टर में क्वेश्चन मेंशन है। थोड़ा सा वेट करें। अच्छा जी, ये इसमें जो है ना 5वें चैप्टर में मैनेजमेंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, और इसके अलावा फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये आप देख लें। ये क्वेश्चन है जी मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इसमें इसकी डिफाइन आ जाती हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल सबसे पहले इसमें कौन कौन से मेथड है, उसका जो एक्टिव मैनेजमेंट, और इसके अलावा वाचफुल एक्सपेक्टेंसी, ये आप देख लें। नोट्स इतने खूबसूरत तरीके से, इतने ईजी वे में बने हुए ना कि जस्ट आप, मैं कह रही हूँ कि जस्ट आपने रीड करने और आपको जो है ना समझ आ जाएगी, आपको चीज़ जो है ना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको आसानी से याद हो जाएगी। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, लोचिया सिरोसा। लोचिया की तीनों टाइप्स, सिरोसा, अल्बा और रबड़ा, तीनों आपको फिंगर टिप्स से होनी चाहिए। कब लोचिया रबड़ा होता है, कब लोचिया सिरोसा होता है, कब अल्बा होता है। ठीक है, तीनों का आपको टाइम पीरियड आना चाहिए। लोचिया सिरोसा उन्होंने डिफाइन जस्ट पूछी हुई है। कभी कभी पेपर में 2 नंबर की डिफाइन आती है, कभी कभी 4 नंबर का सवाल आता है,
और कभी कभार स्टूडेंट ए बी पार्ट में 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किसी तरह से भी वो दे सकते हैं, आपने उसके मुताबिक आंसर जस्ट करना है और मार्क्स को देखना है कि कितने मार्क्स है और कितना हमने इसका जो है ना आंसर करना है कि हमें 4 नंबर, 5 नंबर या 2 नंबर, 3 नंबर मिल जाए। ठीक है, अच्छा जी, फिर आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज जॉन्डिस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी एंड राइट डाउन इट्स टाइप। अच्छा जी, ये इसमें जो है ना बहुत शॉर्ट सा लिखा हुआ है, जो 2-3 लाइंस लिखी हुई हैं जॉन्डिस की। तो ये 6 चैप्टर में क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर का सवाल होता है। 5 नंबर में आपने 3 लाइन तो नहीं ना लिखनी है, बच्चे पास पेपर भी खरीद लेते हैं बड़े शौक से। तो इसमें भी आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें डिसमिस हैं, काफ़ी चीज़ें जो है शॉर्ट हैं, कुछ लॉन्ग में आती हैं, शॉर्ट भी दी हुई हैं और कुछ शॉर्ट आती हैं वो लॉन्ग में दी हुई हैं। तो बेहतर हल यही है कि जो नोट्स है ना उसमें आपको एवरी टॉपिक जो है ना बहुत ईजी वे में मिले। अच्छा जी, राइट डाउन द स्पेसिफिक बाबा से पास जाओ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, राइट डाउन द स्पेसिफिक मिडवाइफरी ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडम। हाइपरएमेसिस ग्रेविडम किसे कहते हैं? औरत को जो है ना प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टियाँ मतली वगैरह जो है ना स्टार्ट होती है, तो उसको हम हाइपरएमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं। ये किस वजह से होती हैं और मिडवाइफ को इसमें क्या केयर प्रोवाइड करनी है, क्या इसकी जो है ना वो स्पेसिफिक है मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लें। ठीक है, इसके बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा यही स्टूडेंट जो है ना वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे थे कि मैडम हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन बता दें। तो आप लिखते जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपने स्किप नहीं करना। अच्छा, ये जो MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ना, ये आपने सेम एज इट इज़ वही करने हैं। ठीक है, पास पेपर वाले करने। इसमें जो है ना अगर आप थ्योरी को कवर कर लेते हैं ना, यही जो चीज़ें हैं MCQs, इन्हीं चीज़ों से MCQs बनते हैं, इन्हीं चीज़ों से फिलिंग द ब्लैंक्स बनती हैं। तो आपको इन चीज़ों की अगर समझ आ जाएगी ना, तो फिर आपको वो जो है ना उसके कंसेप्ट लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो आपने जो है ना थ्योरी को फोकस करना है, थ्योरी पे फोकस करना है। थ्योरी से कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लें। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफर्टिलिटी। राइट डाउन द कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। मेल और फीमेल दोनों की इनफर्टिलिटी का वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन फीमेल इनफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी कहते किसको है, उसकी जो है ना सबसे पहले डिफाइन और उसकी कॉजेज। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। इनफर्टिलिटी एक्चुअली जो है ना कहते हैं कि जो वुमेन का यानी औरत का बांझ होना, औरत का कंसीव ना करना 1 to more years अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद अगर वो कंसीव नहीं कर रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफर्टाइल वुमेन बोलेंगे। इसके कॉजेज़, इसके काफ़ी ज़्यादा कॉजेज़ है, जिस तरह हो गया जी डिफेक्टिव ओवुलेशन, डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। में मेल और फीमेल दोनों की जो है ना उन्होंने कॉजेज़ लिखी हुई हैं। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा है जी, लिस्ट द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के पॉजिटिव साइन कौन कौन से हैं? ठीक है, इसमें आ जाता है जी मॉर्निंग सिकनेस होती है, ब्लडर इरिटेबिलिटी, क्विकनिंग होगी, ये सारे साइंस हैं। यानी प्रेगनेंसी में जो जो साइंस शो हो रहा होता है ना वो जस्ट आपने सारे लिख देने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी लिस्ट अ कॉज ऑफ एटोनिक यूट्राइन एक्शन। एटोनिक यूट्रस, दिस इज द फेलियर ऑफ द मायोमेट्रियम एट द प्लेसेंटल साइज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट एंड टू कंप्रेस टोन ब्लड वेसल्स एंड कंट्रोल ब्लड लॉस बाय लिविंग रेगुलेटर एक्शन। इसमें जो है ना एक्चुअली होता क्या है जी, एटोनिक यूट्रस में यूट्रस अपनी असल हालत में जो है ना वापस नहीं जाती है, रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाती है। ठीक है, मायोमेट्रियम में जो है ना फेलियर ऑफ मायोमेट्रियम एट द प्लेसेंटल साइट, यानी प्लेसेंटा जहाँ पे अटैच होता है ना उस जगह पे मायोमेट्रियम का जो पोर्शन है ना वो रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है और वापस जो है ना कॉन्टैक्ट और रिट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, जिसको हम एटोनिक यूट्रस बोलते हैं। अच्छा जी, इसके जो कुछ जो है ना वो कॉजेज़ हैं, जिसमें इनकम्प्लीट प्लेसेंटल सेपरेशन है, एटोनिक और यूट्राइन एक्शन की कॉजेज़ इसमें लिखनी है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। यानी ब्रेस्ट फीडिंग के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी सूरत हाल है जिसमें ब्रेस्ट जो है फीडिंग नहीं करवानी। लाइक ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, ब्रेस्ट इंजरी है, अगर एक ब्रेस्ट है, इसके अलावा HIV इन्फेक्शन है, तो इस सूरत में हमने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी। ये इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ये नहीं कि आप इसमें लिख दें कि ब्रेस्ट फीडिंग सूरत हाल में करवानी है, कौन कौन सी सूरत हाल है जिसमें नहीं करवानी। समझ आ गई क्या? डिफाइंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के 4 फेसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखते जाएं। मैंने सेकंड ईयर और LHV CMW को भी लेक्चर देना है, तो मेरी ये कोशिश है कि बस ऑब्स्टेटिक का जो ये लास्ट पेपर इसके बाद मैं ना इंशाल्लाह वो करवाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह 3 आपको वीडियो मिलेंगे जी, 3 लेक्चर्स मिलेंगे, फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर को और CMW को। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेनोरेजिया, फर्टिलाइजेशन, एटोपिक प्रेगनेंसी और मिस्ड अबॉर्शन। ये सारी डिफाइन इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर की डिफाइन है, लिख लें, 2-2 लाइन की डिफाइन।
आपको जो है ना अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कमेंट करके पूछें, यहाँ पे जो है ना आप सर्च करें मेरे चैनल के नाम से तो आपको इनकी वीडियो भी मिल जाएगी शॉर्ट लॉन्ग में। अच्छा, बच्चे जो है ना वो इस चीज़ से भी बड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैडम वाइवा क्या है, वाइवा क्या पूछा जाएगा। तो वाइवा के लिए भी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं को अपने जहन में रखो। यही चीज़ें मैडम जो है ना बार बार पूछती हैं कि मीनोरेजिया किसको कहते हैं। ठीक है, बच्चा वहाँ पे ब्लर आके सोचने लग जाता है, तो क्विकली आंसर देना, इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में फिट कर लें। मीनोरेजिया फर्टिलाइजेशन की डिफाइन है, टॉपिक प्रेगनेंसी की डिफाइन। ठीक है, तो ये चीज़ें वाइवा में भी पूछी जाती हैं। इसके अलावा मैंने जो है ना वाइवा के लिए एक बुक तैयार की है, बहुत ज़बरदस्त बुक है, चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल कॉपी में से जो क्वेश्चन है उसके आंसर। बुक इंशाल्लाह आपसे जल्द ही शेयर की जाएगी। थोड़ा सा उसका जो है ना थोड़ी सी वो इनकम्प्लीट है, तो जैसे ही कम्प्लीट होगी आपसे ज़रूर जो है ना मैं शेयर करूँगी। अच्छा जी, मीनोरेजिया एक्चुअली कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट लीस्ट मोर देन 7 डेज। मीनोरेजिया बोलते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को। ठीक है, इसके अलावा फर्टिलाइजेशन का भी आपको पता है कि इसमें एग और स्पर्म जो है ना वो मिलते हैं। अटॉपिक प्रेगनेंसी, यानी अभी आपको बताया कि यूट्रस के अलावा कहीं भी अगर प्रेगनेंसी होती है ना तो इसको हम जो है ना एटॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। फिर आ जाता है एक्सप्लेन द फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी आपको से डिस्कस किया है जी मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेसेस, कहीं फेसेस आ जाते हैं, कहीं डिफाइन आ जाती हैं, तो कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है। डिफाइन ओवुलेशन, कॉजेज ऑफ ओवुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है। मैकेनिज्म में जो है ना कितने स्टेप्स आते हैं, ये आपको जो है ना ये 5 चैप्टर में कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें जो है ना सबसे पहले तो आपने लेबर की डिफाइन करनी है, उसके बाद जो है ना मैकेनिज्म में आ जाता है एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें आएंगी। इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन है, फ्लेक्शन है, रेस्टिट्यूशन है, इसके अलावा जो है ना हाँ ये सारी चीज़ें जो है ना आएंगी मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर में। राइट डाउन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न जस्ट आफ्टर बर्थ, ये आई थिंक 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, उन्होंने घुमा फिरा के दिया हुआ है। ये इसमें आ जाए इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न भी आप इसको कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन उन्होंने ना ये सिर्फ तकरीबन कोई 3-4 लाइन्स में दिया हुआ है, तो ये 5 नंबर का सवाल है, तो इसको जो है ना आप बुक से या नोट से करें। रेज द इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी एंड एक्सप्लेन द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन। इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन, इसके कौन कौन से इंडिकेशन है, इसमें आ जाता है जी लेबर डिस्टोशिया, एबनॉर्मल और इंडिटरमिनेट फीटल हार्ट रेट। ठीक है, इसके अलावा माल प्रेजेंटेशन है, मल्टीपल गेस्टेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है ना वो सिजेरियन सेक्शन होता है। और इसके अलावा प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है तो फिर जो है दोबारा भी चांसेस होते हैं कि सिजेरियन और टॉपिक प्रेगनेंसी की वजह से, इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया, इन सारी चीज़ों की वजह से जो है ना वो सिजेरियन सेक्शन होता है। होपफुली कि आपको जो है ना कुछ चीज़ों की कुछ टर्म्स की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पेपर स्टार्ट करेंगे और आपको साथ साथ जो है ना गाइड भी करती जाऊंगी कि इसको क्या इसका आंसर है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको पता है कि इतनी मोटी बुक है, एक लेक्चर में भी कवर नहीं करवा सकती। फिर मेरे पास भी टाइम बहुत शॉर्ट होता है, आपको पता है कि ज़्यादातर जो है ना वो मैं लेक्चर ही नहीं अपलोड कर पाती, कुछ मसरूफियात होती हैं। तो आपने जो है ना अच्छे से इन क्वेश्चंस को रेडी कर लेना है, और जहाँ से मुश्किल हो आपकी टीचर हाजिर है, नोट्स आपके पास मौजूद हैं, इन नोट्स के थ्रू तैयारी करें। डायग्राम के साथ बनाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत ईजी वे में बनाए हुए हैं। ठीक है, और चैप्टर वाइज है। ठीक है, 7 डायग्राम्स हैं, 7 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप देख लें कितने खूबसूरत तरीके से बनाए हुए हैं। इस तरह से आपको याद करने में जो है ना आसानी होगी। सो इसमें है ना आपका ही फ़ायदा है। सेकेंड ईयर का जो है ना काफ़ी बच्चे बोल रहे थे मैम ग्रुप ए का जो है ना हमें समझा दें, ग्रुप ए के स्पेशली क्वेश्चंस जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो बता दें। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं जी चैप्टर वाइज कौन कौन से। ग्रुप ए छोटा सा ही है और पहले भी इसके जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता चुकी हूँ, इसमें कुछ भी स्किप आउट करने वाला नहीं है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स के पास ना ये वाला पास पेपर है, ये वाला मैं करवाती भी रही हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स के पास ये वाला पास पेपर है जो न्यूली अपडेट्स जो है ना आया हुआ है। मेरे पास हर किस्म के पास पेपर भी हैं। कुछ बच्चों को जो है ना शॉर्टेज है जी, मार्केट में नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, कॉपीज़ नहीं मिल रही, तो आप पास पेपर बुक्स वगैरह का ऑर्डर लगवाना हो तो आप ज़रूर जो है ना वो मेरे जो है चैनल कह रही हूँ, नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। बुक के हवाले से भी बुक भी आपके होम एड्रेस पे टीसीएस करवा दी जाएगी। और काइंडली जो भी बच्चा रब्ता करे अपना नाम, अपना जो है होम थोड़ा सा इंट्रो वगैरह लाजमी करवाया करे कि पार्ट 1 में है या 2 में है या CMW में है, नोट्स कौन से चाहिए और इसके अलावा प्रैक्टिकल कौन सी बुक चाहिए, ये सारी डिटेल जो है ना आप लाजमी खुद ही बता दिया करें ताकि जो है ना टाइम का जो है ना वो बचत हो सके। तो अभी मैं ग्रुप ए के आपको क्वेश्चन, ग्रुप ए तकरीबन हो गया है, ग्रुप बी थोड़ा सा मुश्किल भी है। ग्रुप बी मैं जो सोच रही हूँ कि आपको जो है ना क्लियर करवा दूँ। अच्छा जी, इसमें जो है ना सबसे पहले तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQ की मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। ये पास पेपर जिन बच्चों के पास नहीं है, हो सके तो ये ख़रीद लें, अपने फ्यूचर के ऊपर थोड़ा बहुत पैसे लगा दें, कोई मसला नहीं है।
ठीक है। अच्छा जी, ग्रुप बी का जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्लम्शिया, पोस्टनेटल केयर है, गोना आर्थरीज और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, स्टारवेशन। ये है डिफाइन 10 नंबर की। डिफाइन लेबर, राइट डाउन द डेंजर साइन ऑफ लेबर। अच्छा, ये ग्रुप बी जो है ना सेम एज इट इज़ फर्स्ट ईयर की जो है मिडवाइफरी उससे आता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर अच्छे से किया हुआ ना तो ग्रुप बी आपको तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले तैयार किया हुआ है। ये सारी वही चीज़ें हैं। MCH मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। MCH एनालिसिस इंडिकेटर्स ऑफ MCH। बीइंग अ लेडी हेल्थ विजिटर्स, व्हाट एडवाइस विल यू गिव प्रेग्नेंट लेडी टू प्रिवेंट फ्रॉम एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी हम पेशेंट को खून की कमी से बचाने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदबीर देंगे, क्या क्या उसको बोलेंगे कि भाई आपका जो है ना ब्लड की कमी ना हो, आपको अनीमिया से वो बच जाए। तो वो आपने खुद देखना है किस तरह आपने इसको जो है ना सोल्व आउट करना है। ठीक है, हेडिंग बना के, मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह नोट्स बने हुए हैं ना, हेडिंग बना के जो है ना आप क्वेश्चन करें ताकि अच्छे मार्क्स आपको मिल जाए। फिर आ जाता है डिफाइन पोस्ट पार्टम हैमरेज एंड राइट डाउन द नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग पोस्ट पार्टम हैमरेज। पोस्ट पार्टम हेमरेज डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस होता है ना, वो उसको डिफाइन करना है ड्यूरिंग 40 डेज़। ये जो चापियो पीरियड का पीरियड होता है 40 दिनों का, छिले का जो पीरियड होता है, और इसमें जो है ना नर्स क्या करती है, नर्स का क्या किरदार है। फिर आ जाता है डिफाइन कॉन्ट्रासेप्शन एंड राइट डाउन द डिसएडवांटेज ऑफ हार्मोनल इंजेक्शन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। अच्छा जी, कॉन्ट्रासेप्शन ये फैमिली प्लानिंग का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके अलावा जो है इसका कॉन्ट्रासेप्शन इसमें इंक्लूड होता है फैमिली प्लानिंग में, ठीक है। इसके नोट्स में मेरे पास बहुत खूबसूरत डायग्राम के बाद बने हुए हैं, मेरे मोबाइल में सेव है, ठीक है। और इसके अलावा जो है उन्होंने पूछा कि हार्मोनल इंजेक्शंस जो कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज़ करते हैं ना, स्पेसिफिकली उसके हमने जो है ना डिसएडवांटेजेस बताने हैं, उसके नुकसान बताने हैं। फिर है एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी को किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, एक पास पेपर क्लियर हो गया। अब दूसरा पास पेपर में मैं आपको क्वेश्चन बता दूँगी। नेक्स्ट हम ग्रुप सी के फिर ग्रुप डी के जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक और बात अचानक से मेरे माइंड में, मैंने कहा अभी आपसे शेयर करूँ क्योंकि फिर मुझे भूल जाती है। बच्चों ना बहुत एक्साइटेड होते हैं जी हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो आपको पता है कि सप्ली वालों का रिजल्ट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कुछ स्टूडेंट जो है ना वो कामयाब हुए, अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं, और बहुत बड़ी टेंशन जो है ना सरों से उतर गया। वो रिलैक्स होकर सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर की सप्ली वो दोबारा से करेंगे। तो कुछ बच्चे ना ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैडम एडमिशन कब होगा, रिजल्ट कब आए। भाई ये देखें, मार्च अप्रैल सेशन में अगर आपके एडमिशन हुए हैं तो साल बाद आपके जो है ना वो एग्जाम्स भी तब होंगे, मार्च अप्रैल में ही होंगे, और उसके तकरीबन 2-3 माह बाद रिजल्ट आ जाता है, कोई इशू नहीं है। अगर सप्ली वालों का, तो सप्ली वालों का 20 दफ़ा डिले हुआ है, थोड़ा सा टाइम लग गया। वो भी जो है मैडम चेंज हुई थी बोर्ड की, और वो जो है ना जो कॉन्सेंट पे साइन ही नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम हुई है। तो ये जो है ना सारे पास पेपर, ये लास्ट 2023, 24, 25 ये सारे पास पेपर वो मैं आपको करवा रही हूँ। इसी में तकरीबन कोई 70 to 80% पेपर सोल्व हो जाता है। कुछ जो है 20% न्यूली चीज़ें ऐड होती हैं, और वो आपको पता है कि जो बच्चे टॉप लिस्ट पे आते हैं वो सारी चीज़ों को कवर करते हैं। और पास होना है, पास पेपर्स के अलावा जो है ना आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। पास पेपर जो है ना बेस्ट ऑप्शन है आपके पास होने का, जो है ना वाहिद एक हल है। आप ये पास पेपर जो है ना, ये मैं कह रही हूँ 2-3 माह भी आपके पास इजीली हैं। आप 1 माह में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं अगर आपकी नीयत हो तो। और जो बच्चे ठान लें कि मैंने फेल ही होना है, डिसअपॉइंट होकर बैठ जाएँ, तो वो फिर जो है ना, जो जाहिर सी बात जिस बच्चे की जो सोच होगी उसको वैसा ही जो है ना रिजल्ट मिलता है। खैर, ग्रुप बी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही नॉर्मल लेबर की डिफाइन, ये देखें यू गेट 5 डिफाइंस हैं ये टॉपिक, प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन, इक्लम्शिया। लास्ट पेपर में भी यही PPH है, APH है, पोस्टनेटल ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारी डिफाइन आपको फर्स्ट ईयर के जो, ये देखिए अभी मैंने आपको फर्स्ट ईयर का, हाँ ये फर्स्ट ईयर के जो मैं आपको करवा रही थी, किधर मैंने बुक रखी है, ये देखें, इसमें भी आपको मैंने यही चीज़ें करवाई हैं। और ये ग्रुप बी में भी जो है ना ये सेम एज इट इज़ वही चीज़ें हुई हैं। फैमिली प्लानिंग का क्वेश्चन आइए, इसके ऑब्जेक्टिव या एम्स ये आपने याद कर लेने हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग का कोई ना कोई टॉपिक जो है ना ज़रूर पेपर में वो देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, इसके अलावा इसकी टाइप्स, आर्टिफिशियल और बॉटल फीडिंग और आर्टिफिशियल फीडिंग, बॉटल फीडिंग और मदर फीडिंग इसमें आएगा। 2 टाइप्स हैं। एडवांटेजेस ब्रेस्ट फीडिंग के, यानी एक टॉपिक से उन्होंने 2-3 सवाल ले लिए हैं। माइनर अलाइनमेंट से न्यूबॉर्न बेबी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छठे चैप्टर का ये क्वेश्चन है। डिफाइन एंटीनेटल केयर, राइट ऑन एम ऑफ एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर फर्स्ट ईयर में भी आता है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में भी आता है, सेकंड शिफ्ट में भी आता है, सेकंड ईयर में भी, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया हुआ था, सेकंड शिफ्ट में भी है। तो एंटीनेटल केयर अगर आप छोड़ देते हो ना, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब एक बंदा आपको बता रहा है कि ये आपने चीज़ नहीं छोड़नी, फिर आप वो छोड़ दोगे तो फिर उसकी जिम्मेदार कौन होगा। पेपर आता है तो फिर वो हो, मैंने तो ये याद ही नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं है, ये फिर सवाल होते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर ग्रुप बी। अच्छा जी, यही बार बार यही चीज़ें आई हुई हैं, देख लें आप। मतलब पिछले 5 से 10 साल के जो भी पेपर निकालेंगे ना उसमें यही है।
ऑब्जेक्टिव हो गए फैमिली प्लानिंग के, बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, और कहीं कहीं ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी आ जाता है, और बार बार स्कूल हेल्थ सर्विसेज के एम्स आ जाएंगे, रिस्क फैक्टर ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, राइट डाउन द एम्स ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इन प्रेगनेंसी। ये सारा मिडवाइफरी का सिलेबस है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ग्रुप सी के कल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ग्रुप ए के मैंने बताए हुए क्वेश्चन, वो जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो लेक्चर नहीं लिया वो ज़रूर जाके वो वीडियो वॉच करें, प्रीवियस वीडियो देखा करें। अच्छा जी, अब मैं जो है ना CMW की ये है जी ऑब्जेक्टिव बुक, सोल्ड पेपर्स हैं, ठीक है। ये होगी सोल्ड पेपर्स, और इसके में जो है ना CMW पार्ट 1 के MCQs बुक है। इसमें 1000+ MCQs हैं, चैप्टर वाइज हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त बुक बनी हुई है ये भी। तो CMW की भी इसी से आप जो है ना तैयारी करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बुक भी है मेरे पास, लेकिन जाहिर सी बात है बुक के अंदर इस तरह MCQs तो नहीं ना बने होते। पेपर में आपको पता है कि ये पास पेपर में तकरीबन कोई हर पास पेपर से 3-4 MCQs वो लाजमी रिपीट करते हैं, और तकरीबन कोई 30-40 MCQs इसी में से कवर हो जाते हैं, और कुछ जो MCQs आपके थ्योरी में कवर हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके जो है ना हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। सबसे पहला जो है ना क्वेश्चन है हाइपरमिसिस ग्रेविडम। अच्छा, ये जो CMW है ना, ये सेम एज लाइक है फर्स्ट ईयर मिडवाइफरी। जो मिडवाइफरी का इंग्लिश में कोर्स है ना, वो CMW का उर्दू में सारा जो है ना हमने करना है। अच्छा, CMW के स्टूडेंट्स के लिए जो है ना एक ये भी बेस्ट ऑप्शन है कि जब मैं फर्स्ट ईयर को लेक्चर दूँ ना, LHV फर्स्ट ईयर को जब भी लेक्चर दूँ, तो CMW के स्टूडेंट लाजमी वो वीडियो वॉच किया करें, क्योंकि सेम वही कॉन्सेप्ट मैं आपको उर्दू में ही पढ़ाती हूँ। LHV फर्स्ट ईयर को भी उर्दू में पढ़ाती हूँ, और इसके अलावा CMW को भी उर्दू में ही लेक्चर दूँगी। इंग्लिश में तो आपको बताएं, ये उर्दू में इसलिए बताती हूँ कि भाई आपको समझ आए, और मैं आपको पता है अंग्रेजी में तो हूँ नहीं कि मैं इंग्लिश बोलती रहूँ हर टाइम, और इंग्लिश मुझे इतनी आती भी कोई नहीं है। सो थोड़ी बहुत आती है अल्हम्दुलिल्लाह। बताने का मकसद ये है कि जो CMW है ना उर्दू में है, और LHV पार्ट 1 वो इंग्लिश में है। LHV कंप्लीट जो है ना वो इंग्लिश में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, लेकिन कॉन्सेप्ट उर्दू में देती हूँ ना। तो CMW के स्टूडेंट्स जो है ना वो लाजमी LHV पार्ट 1 के जो भी लेक्चर्स हैं ना, जो मैंने अपलोड की हुई हैं वीडियो, तकरीबन 400 तो की हुई हैं, तो वो लाजमी जो है ना वीडियो वॉच कर लें, उनके लिए जो है ना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हाइपरमिसिस ग्रेविडम आपको बता चुकी हूँ, इसमें जो है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसी तरह डिफाइन लिख लें कि औरत को हमल के दौरान हमल के पहले 3 महीने में दिल ख़राब होना, उल्टी का आना, इसको हम हाइपरमिसिस ग्रेविडम बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है डायूरेटिक्स की तारीफ़ करें, ये सब्जेक्टिव पेपर है जी। फिर आ जाता है अच्छा जी, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाल के फटने की अलामात बयान करें। नाल जो है वो किस अब्रप्शो प्लेसेंटा के फटने की, प्लेसेंटा कहते हैं नाल को, इसकी हमने जो है ना वो अलामात बतानी है, सिम्टम्स बतानी है। इसमें क्या होता है जी, अंदामे नहाने से खून रहता है, पेट में दर्द होता है, बच्चादानी नरम हो जाती है, सकराव, इसके अलावा कमर में दर्द, बच्चादानी की सख्ती, फिर इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और झटके मतलब कन्वुलियन में पेशेंट चल जाता है। मीनोपॉज की अलामात की वजाहत करें। मीनोपॉज कहते हैं जी, मीनोपॉज परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है ना, LHV फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और CMW के LHV फर्स्ट ईयर के लिए तो ये इंग्लिश में है जी, परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और CMW के स्टूडेंट के लिए इसको हम बोलेंगे जी कि माहवारी का मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। आफ्टर 40 to 45 ईयर 50 ईयर्स तक जो है ना ये ख़त्म होता है, और इसकी हमने अलामात जो है ना वो वजाहत उसकी करनी है। इसमें आ जाती है फासद माहवारी, रात को पसीना आता है, अंदामे नहाने की तब्दीलियाँ आ जाती हैं, मूड में तब्दीली आती है, नींद में खलल पैदा हो जाता है, वज़न में इजाफा हो जाता है, वेट गेन, हड्डियों की कसाफत में कमी, ठीक है। इसके अलावा है क्लाइटोरस में तब्दीलियाँ आ जाना। फिर आ जाता है जी पेशाब की अलामात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये सारी चीज़ों की वजह से जो है ना मीनोपॉज की ये सारी मीनोपॉज की अलामतें हैं, जिसकी से हमें पता चलता है कि ये औरत जो है ना इसके मेंसेस जो है ना स्टॉप होने वाले हैं। जब आपको कोई औरत बताए तो आपने ये चीज़ें जो है ना अगर आपके माइंड में होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि औरत की एज भी इतनी है, तो इसके ये जो है ना मसला है, और उसके मुताबिक आप उसको जो है ना वो इलाज करेंगे। फिर आ जाता है हमल के आगाज़ में होने वाली तब्दीलियों पर तफसीली नोट लिखें। हमल के आगाज़ में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगी। इम्प्लांटेशन का मतलब ये है कि बच्चा जो है ना वो एंडोमेट्रियम या यूट्रस की जो लेयर होती है ना, थर्ड लेयर, उसमें जो इम्प्लांट हो जाता है, उसमें वो जगह बना लेता है, ठीक है। हार्मोन्स में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, छाती में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है सुबह की बीमारी, यानी सुबह मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, बार बार पेशाब आता है, मूड में तब्दीली आ जाती है, खाने से नफरत और ख्वाहिश, यानी कभी कभी जो है ना काफ़ी जो मीठा पसंद करने वाली औरतें होती हैं ना, वो कहती हैं कि मैंने नहीं मीठा खाना, उसको नफरत हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो है नमकीन चीज़ को दिल कर रहा होता है ना जिस औरत का, वो प्रेगनेंसी में कहती है कि नहीं मैंने नहीं नमकीन खाना, उसको उस चीज़ से नफरत हो जाती है, मूड में चेंजिंग्स आ जाती हैं। अंदामे नहाने से खारिज होने वाले मादे में इजाफा हो जाना। इसके अलावा है सर्वाइकल बलगम में तब्दीली आ जाना, बच्चादानी में तब्दीली, बच्चादानी की नशोनुमा, नरमी, खून का बहाव में इजाफा, बुनियादी जिस्मानी दर्जा हरारत, दिल में तब्दीली,
वज़न में हल्का इजाफा, कल्बी तब्दीलियाँ यानी दिल में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ, हार्मोन की तब्दीलियाँ, ये सारी जो इलामतें कौन सी हैं जी? ये हैं जी हमल के आगाज़ में जो ये इलामतें जो है ना ज़ाहिर होती हैं, उस पर हमने जो तफसीली नोट लिखना है, थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों को हमने एक्सप्लेन भी करना है। सवाल नंबर 4 है, लेबर के दूसरे मरहले के दौरान इंतबाही अलामात को क्या बयान करते हैं? अच्छा, लेबर के दूसरे मरहले में क्या होता है जी? बच्चा पैदा होता है, ठीक है। दूसरे मरहले में फीटस की डिलीवरी होती है, बेबी डिलीवर हो जाता है। इसमें आ जाता है जनीन की तकलीफ़ और तवील दूसरा मरहला। ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है ना ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है ना, इन 2 चीज़ों के ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल होती है। इन दोनों चीज़ों का एहतियात होना ज़रूरी है कि दूसरा लंबा ज़्यादा तवील ना हो, ठीक है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, मसाइल बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो शैलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन CPD आ जाता है। मेकोनियम से दागे हुए एमनोटिक फ्लूइड्स, जिचकी की थकन, इन्फेक्शन के अलामत, गैर मामूली खून बहना, बच्चादानी के स्कराव में कमी। ये है जी लेबर के दूसरे मरहले में ये जो चीज़ें हम फेस करते हैं। लेबर के दूसरे मरहले के दौरान ख़तरे की अलामत क्या है? ख़तरे की अलामत यही है कि लेबर का मरहला अगर लंबा हो रहा है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर लंबी हो रही है, जनीन की तकलीफ़ है, जिचकी की थकन है, इसके अलावा ना काफ़ी सुकड़ाव हो जाना, कंधे की डिस्टोशिया यानी कंधा जो है ना वो डिलीवर नहीं हो रहा, शोल्डर डिस्टोशिया जिसे बोलते हैं। फिर आ जाता है हड्डी का भर जाना, मेकोनियम से दागदार एमोनियोटिक फ्लूइड जब जोर लगाने से जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसमें जो अगर मेकोनियम पास आउट हो जाए तो वो एक ख़तरे की अलामत है सेकंड स्टेज में, ठीक है। बच्चादानी का फटना, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड वाला बैग है, बच्चादानी है जो बच्चादानी कहते हैं ये यूट्रस को, उसका फट जाना या पेश रफ्त का फुकदान। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में ख़तरे की अलामत हैं। इससे जो है जितना हो सके इससे बचने की कोशिश करें, पेशेंट को इस चीज़ से बचाएं। सेकंड इंशाल्लाह जो है ना सेकंड पेपर हम करेंगे जी अगली वीडियो में। आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर LHV की जो है ना वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अपने एग्ज़ाम्स की फुली प्रिपरेशन करें, टाइम बहुत शॉर्ट है। सीरियसली जितना हो सके अपनी स्टडी को टाइम दें। सारी जॉब, सारे हाउस वर्क सब कुछ छोड़ दें। हाउस वाइफ भी हैं जो जॉब्स होल्डर हैं, सब कुछ अपने काम स्किप करके 2 महीना स्टडी करो, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। बच्चों ने फीसें दी होती हैं, एडमिशन दिया होता है, कॉलेज में टाइम दिया होता है, बच्चे बाद में सपने लेके बैठे होते हैं, बार बार एडमिशन लेते हैं, उससे अपनी वैल्यू भी घटती है, कॉलेज भी का जो है इमेज ख़राब होता है। कॉलेज वाले का इमेज क्या ख़राब होना, उन्होंने तो तैयारी करवानी, उन्होंने तो ये जो है ना वो फैसला किया हुआ है कि भाई जो है ना हमने तैयारी नहीं करवानी, हमने बस फीस लेनी है। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी करें। और आपके लिए जस्ट इतना ही जो है ना वो आपको एडवाइस कर सकती हूँ कि ये हैंडमेड नोट्स बहुत खूबसूरत, बहुत इजी वे में बने हुए हैं। इसके थ्रू अगर आप प्रिपरेशन करते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कहीं से अटकेंगे। ये अगर ये फर्स्ट ईयर के नोट्स अगर जस्ट आप लेते हैं ना, तो इसमें आपके सेकंड ईयर का ग्रुप B सारा पेपर आपका हल हो जाएगा। ओके हो गया। सो ग्रुप सेकंड ईयर थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसके भी सारे नोट्स मेरे पास मौजूद हैं। फर्स्ट ईयर के भी नोट्स मौजूद हैं, और इसके अलावा CMW के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पास पेपर सब कुछ मेरे पास, ये ढेरों बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।